this is your 10th chapter of part B business studies. This is financial market. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हम वो पढ़ने जा रहे हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, सिंपल सा वो देखेंगे हम. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को जो हम एक कर देते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. अभी हम पढ़ेंगे मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे. सिंपल फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन देखते हैं. फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है ये एक लिंक है जो सेवर्स जो सेव करते हैं पैसा और जो उधार लेना चाहते हैं उनके बीच का ये एक लिंक है. ये एक लिंक है. इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स. ये क्या है, ये एक ऐसा मार्केट है जो क्या बनाता है, क्रिएट करता है, पैसा क्रिएट करता है और क्या करता है, और ये एक्सचेंज करता है फाइनेंशियल एसेट्स को. ये एक्सचेंज करने में मदद करता है पैसे को. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, बोरोवर जो बोरो करना चाहते हैं पैसा और जो अपना पैसा सेव करके रखे हैं उनके बीच में. जैसे मैं अपना पैसा सेव करके रखा हूँ 1 करोड़ रुपए, तो मेरे से कोई उधार ले सकता है, तो उधार किस माध्यम से लेगा, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू लेगा. तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक क्रिएट करता है सेवर और बोरोवर्स के बीच में. जिनके पास ज़्यादा होता है, हु हैव सरप्लस, उनको कहा जाता है सरप्लस यूनिट. ठीक है, जिनके पास ज़्यादा होता है उनको कहा जाता है सरप्लस यूनिट. ठीक है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, उनको सरप्लस यूनिट कहते हैं हम इसमें. ठीक है, और जिनके पास कम डेफिसिट जो उधार लेता है उसको हम कहते हैं डेफिसिट यूनिट. वो जनरली बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, ट्रांसफर करता है मनी सप्लाई को फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट. यानी कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं सरप्लस यूनिट में आता हूं. ठीक है, मेरे पास बहुत सारा मैंने सेव कर रखा है. डेफिसिट यूनिट कौन है, बिजनेसमैन, जिसको उस पैसे की जरूरत है. तो फाइनेंशियल मार्केट की बदौलत ये मेरा पैसा सरप्लस यूनिट से, यानी कि मेरे पास से डेफिसिट यूनिट यानी कि बिजनेसमैन के पास जाता है किस माध्यम से, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू. इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, सिंपल सा. ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि जो पैसा आप सेव कर रख, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक की तरह काम करता है किसके बीच में, सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में. ये ट्रांसफर करता है मनी सप्लाई को फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट. सरप्लस का मतलब होता है जिसके पास ज़्यादा होता है, डेफिसिट का मतलब जिसके पास कम होता है पैसा. ठीक है, तो ये 2 तरीके से हो पाता है फाइनेंशियल मार्केट. 2 तरीके से ये पैसे को सरप्लस यूनिट यानी कि सेवर और बोरोवर के बीच में जो है लेन देन का काम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू 2 तरीके से होता है, या तो बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, या तो बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट. जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, आप शेयर खरीदने जाते हैं ना, तो वो हो गया, किसी कंपनी का आपने शेयर ले लिया, उस तरीके से पैसे का जो है ये सेवर से बोरोवर के पास पैसा पहुंचता है फाइनेंशियल मार्केट में. तो दिस इज योर चार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. कैसे होता है, हाउस होल्ड यानी कि हम लोग. ठीक है, हम लोग कहाँ जाते, हम लोग अपना पैसा जो सेव करके रखे रहते हैं, या तो वो बैंक में डालते हैं या तो वो फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं या कुछ खरीद लेते हैं. ठीक है, और ये बैंक क्या करता है, जो हमने पैसा बैंक में जमा किया है वो बैंक किसको दे देता है, वो बैंक दे देता है बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए. जो डेफिसिट यूनिट है, जिसको मैंने बताया, बिजनेसमैन क्या है, बिजनेस फर्म्स क्या है, बिजनेस एंटरप्राइज क्या है, डेफिसिट यूनिट है. इनके पास कम पैसे होते हैं, तो बैंक क्या करता है, हमारी सेविंग को, ये हम लोग क्या है, सरप्लस यूनिट है, हमारे पास ज़्यादा है, हमारी सेविंग को बैंक में हम देते हैं. बैंक हमारी सेविंग को क्या करता है, बिजनेसमैन को, बिजनेस फर्म्स को देता है, और बिजनेसमैन बैंक को वापस क्या देता है, इंटरेस्ट देता है. ठीक है, उसी तरह से हम अपनी कुछ सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, इन्वेस्ट करते हैं मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू वो किसी बिजनेस में आता है, किसी कंपनी में जाता है, क्योंकि हम अपना शेयर वेयर खरीदे हैं तो कोई कंपनी में ही तो जाएगा पैसा, तो बिजनेस फर्म के पास गया, बिजनेस फर्म क्या देता है, रिटर्न देता है, डिविडेंड देता है फाइनेंशियल मार्केट को. इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है. फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि सही जगह पे लोकेट करना, एक्शन के साथ जो आपकी सेविंग है उसको सही जगह पे फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसफर कर. सिंपल सा इस लाइन का ये मतलब है कि सेविंग को सेवर्स के पास से मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट के ओर डायरेक्शन ढकेलना. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज का मतलब
मतलब है कि सेविंग जो कर रखी है हाउस होल्ड ने, जो सेवर, जो हम लोग क्या है सेवर हैं, हमने पैसा सेव किया है, जो हमने पैसा सेव किया है फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उसको चैनलाइज करता है, उसको बांटता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्टिव यूज में, जो कि वो बिजनेसमैन को देता है हमारा पैसा। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, हमारी सेविंग को डिफरेंट बिजनेसमैन तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि बिजनेसमैन अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट करके काम कर सके, ठीक है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज को ये क्या करता है की तरफ ढकेलता है, यानी कि हमारी जो सेविंग है वो वही क्या होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट बनती है। हमारी जो सेविंग है वही मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट बनती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। ये क्या करता है, जो फाइनेंशियल मार्केट है इसका एक और फंक्शन है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो डिमांड और सप्लाई जो फाइनेंशियल एसेट या सिक्योरिटी है फाइनेंशियल मार्केट में, वो डिसाइड करता है, हेल्प करता है क्या, प्राइस, कि किसकी कितनी प्राइस रहेगी, किस फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कितनी प्राइस रहेगी, ठीक है, कि आप कौन सा शेयर कितने का रहेगा, कौन सा क्या चीज़ कितने का रहेगा, वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ की डिमांड और सप्लाई कितनी है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक और चीज़ हेल्प करता है कि किस शेयर की, किस कंपनी की कितनी प्राइस है, उसको भी ये जानने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट है, आपके पास आपकी कार है, तो फाइनेंशियल मार्केट उसको भी बेचने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या, फाइनेंशियल मार्केट में दो चीज़ें आती हैं, बैंक आता है और तरह तरह की स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट आता है। तो आप बैंक के पास गए, अपनी कार को गिरवी रखा, बैंक वालों ने आपको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। आपने अपने सोने को, फाइनेंशियल एसेट है आपका सोना ना, आप बैंक गए, उसको गिरवी रखा और उसको लिक्विडिटी, यानी कि आपको तुरंत कैश मिल गया, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है तुरंत कैश मिलना। तो फाइनेंशियल मार्केट एक और काम करता है, तुरंत कैश, किसी भी चीज़ को तुरंत कैश करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कंपनी का शेयर है, आपको बेचना है, तो बीच का जो ब्रोकर वगैरह है, जो इतने सारे जो दलाल वगैरह आ जाते हैं, उनका प्राइस ही क्या करता है, ये फाइनेंशियल मार्केट घटाता है, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि आपको वहाँ जाना है, वहाँ से आपका शेयर ये बिक जाएगा, या कोई भी चीज़ आपको करनी है तो एक स्पेसिफिक जगह है। जैसे हमारे वहाँ सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज जो रेगुलेट करती है बॉडी, तो ये सब चीज़ें ये फंक्शन है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का, जो रिड्यूस करता है द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फिर समझ लीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि किसी चीज को आप गिरवी रख रहे हैं तो वो आपको पैसा दे। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मतलब कि किसी चीज को आप गिरवी रख रहे हो तो आपको पैसा दे। कंपनीज अपना शेयर गिरवी रखती हैं। मेरा शेयर है मान लीजिए 100% है खेतान ट्यूटोरियल में, मैंने 10% शेयर बेचने का डिसाइड किया, तो मैंने 10% शेयर ये गिरवी रख रहा हूँ किसी के पास ना, और क्या है, उससे मुझे पैसा मिलेगा ना। तो इसी के लिए इस 10% को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं, कि आपने पैसे के लिए कुछ सिक्योरिटी जमा की, कुछ डिपॉजिट किया, 10% शेयर मैंने अपना गिरवी रखा, इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें ये बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो चीज़ें आती हैं इसमें, कैपिटल मार्केट आता है और मनी मार्केट आता है। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट रिफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो है, शॉर्ट टर्म लोन आप ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आप यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक वगैरह देते हैं, LIC वाले हो गए, ठीक है, ये सब क्या करते हैं आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब आपको छोटे छोटे कह सकते हैं मनी मार्केट में ये सब आएंगे, क्योंकि ये सब आपको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी को, ठीक है। तो ये अप टू 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। जनरली जो मनी मार्केट होता है वो 1 साल तक के लिए लोन देता है, ठीक है। और ये वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देता है, जनरली डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लोन देता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कि इसके फीचर्स हम देख सकते हैं। मनी मार्केट के फीचर्स हम ऐसे ही बता देते हैं। मनी मार्केट का फीचर होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कोई फिक्स जोग्राफिकल एरिया नहीं होता है, जो इसमें कॉमर्शियल बैंक वगैरह आपको LIC वगैरह प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लोन। मनी मार्केट उसको मनी मार्केट का एक कह सकते हैं हिस्सा है ये सब, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो है वो कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल बिल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मनी मार्केट का जो मनी मार्केट का फीचर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है
और कॉल लोन्स भी कह सकते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा बिल होता है जो इशू करता है आरबीआई। कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के नाम पे, और ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। गवर्नमेंट को ये क्या करता है? These bills enables government to get short term borrowings as these bills are sold to bank and general public। जो ट्रेजरी बिल होता है ये कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के नाम से, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके? लोन ले सके। कैसे लोन ले सके? अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बैंक के पास गिरवी रखे या कोई पेपर्स बैंक के पास गिरवी रखे, इस तरीके से गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन ले सके। ठीक है, ये नेगोशिएबल भी होता है, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट पे भी बहस कर सकती है, कम और बेसी करने पे। ये जो ट्रेजरी बिल होता है ये 14 दिन से 1 साल तक के लिए 365 दिन के लिए होता है। मतलब कि आप 14 दिन से लेके 364 डेज तक इसका जो है आप लोन ले सकते हैं ट्रेजरी बिल के बिहाफ पे। ठीक है, जो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेजरी बिल का एक और नाम है जीरो कूपन बॉन्ड भी इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉमर्शियल बिल आता है। नेक्स्ट कॉमर्शियल बिल क्या होता है? कॉमर्शियल बिल एक ऐसा बिल होता है जो क्रेडिट परचेज या सेल करने में हेल्पफुल होता है। कॉमर्शियल बिल एक ऐसा पेपर होता है, एक ऐसा बिल होता है जो एक फर्म दूसरे फर्म को देती है, एक बिजनेस फर्म या एक कोई भी ऐसी फर्म दूसरे फर्म को देती है। ठीक है, जो कि हेल्पफुल रहता है क्रेडिट परचेज और सेल में, उधार के परचेज और सेल में। ठीक है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 90 दिन का होता है। 90 दिन बाद ये ओवर हो जाता है। ठीक है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इस पे मतलब कि इस पे ड्रॉवर कह सकता है। इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ड्रॉवर और ड्रॉवी। ड्रॉवी का मतलब होता है जिसके नाम पे बिल बना है। ठीक है, ड्रॉवर का मतलब होता है जो बिल बनाता है। जैसे मैं हूँ, खेतान ट्यूटोरियल है और हितेश पांडे क्लासेस हैं। ठीक है, खेतान ट्यूटोरियल ने क्या किया? हितेश पांडे क्लासेस के नाम पे कॉमर्शियल बिल को जो है इशू किया कि भाई ये कॉमर्शियल बिल है, हितेश पांडे क्लासेस जो है 90 दिन के लिए हमसे ये लोन ले सकते हैं। तो इसी को जनरली दो फर्म्स के बीच में जो लेन देन होता है, क्रेडिट सेल और परचेज होता है, उसमें ये कॉमर्शियल बिल काम आता है। नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? ये एक ऐसा पेपर है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम 1990 में। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ वो कंपनियां इशू कर सकती हैं जो बड़ी बड़ी हों और जिनका नाम हो, जिनका अच्छा क्रेडिट वर्दिनेस हो, जिनका अच्छा इज्जत हो मार्केट में, जो ना भागने वाली हो। इसका पीरियड 3 से 12 महीने के बीच का होता है। ये एक ऐसा पेपर होता है जो कि क्या करता है? पैसा जो है कलेक्ट करने में हेल्प करता है कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये ब्रिज करता है जो है जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कॉमर्शियल पेपर, उसको बिल करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉल मनी या कॉल लोन। कॉल मनी का मतलब होता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक आध दिन के लिए जो लोन लेती है उसको हम कहते हैं कॉल मनी। ठीक है, इसको सिंपल सा हम कह सकते हैं कि कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट रखता है उसको हम कॉल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और जब कभी भी बैंकों को ज़रूरत पड़ती है तो वो आपस में इस तरीके का लेन देन करते हैं, तो उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। जब एक बैंक एक आध 2 दिन के लिए जब लोन लेता है किसी और बैंक से तो उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। ये इसलिए करता है ताकि वो CRR मेंटेन कर सके, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन कर सके, यानी कि ATM से जो पैसे से आप निकालते हैं वो प्रॉपरली निकले, इसलिए ये ऐसा करता है अगर बैंक के पास कोई पैसा ना हो। इसका एक और नाम होता है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। ठीक है, ये सब जो है कॉल मनी। हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि RBI इशू करता है, बैंक इशू करता है, क्या इशू करता है? वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है उन कंपनीज के अगेंस्ट जिनका डिपॉजिट होता है बैंक में। ठीक है, मान लीजिए बैंक में कुछ डिपॉजिट, मैंने किसी कंपनी ने अपना सोना चांदी डिपॉजिट कर रखा है, तो उसके बदले में बैंक क्या कर सकती है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इशू करवा के कुछ पैसे भी वहाँ से ले सकती है बैंक से। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका पीरियड होता है 91 डेज का। ठीक है, बैंक अलाउ करती है डिस्काउंट ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो दिस वाज योर मनी मार्केट। नेक्स्ट इज योर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कि वो मार्केट जहाँ से आप लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ले सकते हैं, ऐसे मार्केट को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। जैसे
कैपिटल मार्केट का एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जहाँ पे कैपिटल मार्केट का एग्जांपल हम बोल सकते हैं इजली, जैसे डिबेंचर हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गए। कंपनी अपना शेयर बेचती है तो वहाँ से लंबा लंबा बड़ा बड़ा लोन उठाती है, ठीक है, वो कैपिटल मार्केट में आ जाएगा। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको लंबे समय के लिए जो है आप अपनी सिक्योरिटीज़ को, आप जैसे मान लीजिए मैंने 10% अपना शेयर बेच दिया अपने कंपनी का, तो मुझे पैसा मिला। वो पैसा कहाँ से, वो पैसा जो आया है वो मैं कहूँगा मुझे कैपिटल मार्केट से मिला है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है, क्योंकि कोई भी है मेरा शेयर जो लेगा 10% वो लंबे समय के लिए लेगा, वो बेचेगा नहीं तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेज इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। ये क्या करता है? यूटिलाइज करता है इंटरमीडिएटरीज को, ब्रोकर्स वगैरह को, ठीक है, यूज़ करता है अपने शेयर्स को बेचने और खरीदवाने के लिए कैपिटल मार्केट, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, इन सब का ये यूज़ करता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है? एक तरह का डिटर्मिनेंट है कि कैसे पैसा बनेगा, कैसे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ देता है उन लोगों को जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और अपना कैपिटल फॉर्मेशन करता है। कंपनी को अगर कैपिटल फॉर्मेशन करना है, अपना पैसा बनाना है, तो वो क्या करेगी? वो कैपिटल मार्केट का यूज़ करेगी, वहाँ से लोन उठाएगी। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको अट्रैक्टिव ऑफर देगी कि आप हमारा 10% शेयर लीजिए, मैं आपको इतना छूट दूंगा, ये दूंगा, ठीक है। लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये लिंक बनाता है कैपिटल मार्केट किसके बीच में? जिनके पास सेविंग है, जो सेवर्स है। मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है और कोई चाहता है वो 1 लाख रुपया मुझसे लेके कहीं इन्वेस्ट करना, तो ये कैपिटल मार्केट लिंक बनाता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में और सेवर्स के बीच में। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, इसमें गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन देखना पड़ता है कि क्या गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन है कैपिटल मार्केट में, ठीक है। कैपिटल मार्केट में रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होना चाहिए, फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, सेबी के अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज जो रूल और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये है कैपिटल मार्केट का टाइप, ये है इस कैपिटल मार्केट का जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। कैपिटल मार्केट का हमारा पहला पार्ट आता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का क्या मतलब होता है? रिफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटी आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, प्राइमरी मतलब पहला, ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे नया शेयर क्या होता है? नया शेयर, मेरी कंपनी है खैतान ट्यूटोरियल, ठीक है, इसका शेयर क्या हो रहा है? बिक रहा है। तो इसका शेयर कहाँ बिकेगा? सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में बिकेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में नए शेयर ही बेचे जाते हैं और ये फर्स्ट टाइम ऑफर किया जाता है जनरल पब्लिक को या क्लाइंट्स को, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे आपके शेयर्स, जहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर फर्स्ट टाइम न्यूली शेयर बेचे जाते हैं। और ये क्या होता है? प्रोवाइड, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोन टाइप का नहीं होता, इससे लोन का कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए मेरी कंपनी है खैतान ट्यूटोरियल, इसका 10% शेयर मैंने किसी को बेचा, उससे मैंने 1 लाख रुपए लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये प्राइमरी मार्केट में मैंने अपना शेयर बेचा, इससे लोन का कोई लोन नहीं है, ये लोन नहीं है। मैंने अपना 10% शेयर किसी को बेचा कंपनी का, अब वो 10% का मालिक हो गया अगला व्यक्ति, ठीक है, और मैंने उससे 1 लाख रुपया लिया, इसको मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ प्राइमरी मार्केट, कि मैं ऐसे मार्केट में खड़ा हूँ जहाँ पे नई कंपनी का नया शेयर, पहला शेयर बिक रहा हो। इसमें मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे बेचा जाता है प्राइमरी मार्केट में। पहला है इशू, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपने सुना होगा, जब भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, उसका प्रोस्पेक्टस मिलता है, हमारे वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, तो उसी को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो कंपनी क्या करती है? जनरल पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन इशू करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, कि कंपनी क्या आगे करने वाली है, कितना अच्छा करने वाली है, कितना बुरा करने वाली है, कंपनी ने क्या किया है पहले, कंपनी अच्छा उसमें लिखी रहती है, और इन्वेस्टर्स को, नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो पहला हमारा होता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को शेयर इशू किया जाता है नया प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ऑफर फॉर सेल, ठीक है, पब्लिक क्या करती है, वो कंपनी क्या करती है? ऑफर करती है शेयर्स का सेल थ्रू इंटरमीडियरीज, बिचौलियों के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू कंपनी क्या करती है? ऑफर करती है पब्लिक को, क्या ऑफर करती है? जनरल पब्लिक को सेल ब्रोकर्स के थ्रू, ठीक है, कि आप हमारी सिक्योरिटी खरीदिए और आप जो है हमारी कंपनी को पैसा दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और हमारा शेयर हमारी कंपनी का ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? सेकेंड होता है हमारा
ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि जो ब्रोकर होता है कभी कभी कंपनी का, वो कंपनी का शेयर ले लेता है फिक्स रेट पे और उसको जनरल पब्लिक को ना सेल करके स्पेशल क्लाइंट, कुछ स्पेशल क्लाइंट्स को सेल करता है हायर रेट पे। ठीक है, इसी को कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, जहाँ पे कंपनी अपना शेयर किसी को बेच देती है, किसी ब्रोकर को बेच देती है फिक्स रेट पे, और वो आगे अपने स्पेशल क्लाइंट को क्या करता है, कुछ स्पेशल क्लाइंट को जनरल पब्लिक को नहीं सेल करता है, कुछ स्पेशल क्लाइंट को हायर रेट्स पे सेल कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, राइट इशू का मतलब हुआ कि पुराने जो शेयर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास पहले कंपनी का शेयर होता है, अगर कोई नया शेयर आ रहा है तो पहले उनको भी ऑफर किया जाता है कि आप लेना चाहेंगे, ये नया शेयर्स इशू हो रहा है कंपनी का, आप 10% शेयर और खरीदना चाहेंगे कंपनी का नया शेयर। तो जब वो मना कर देते हैं तब आगे जनरल और लोगों को जो है कंपनी शेयर इशू करती है नया शेयर। तो प्राइमरी मार्केट में पुराने जो शेयर होल्डर हैं उनको इस तरह से शेयर बेचा जाता है राइट इशू के थ्रू। नेक्स्ट हमारा था EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आजकल नए तरीके का जो है शेयर बेचा जा रहा है नए तरीके से। ठीक है, ये नया मेथड है सिक्योरिटी का, ऑनलाइन मेथड है, ये ऑनलाइन सिस्टम है स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ पे क्या होता है कंपनी को एक रजिस्ट्रार और ब्रोकर को क्या करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, जो एक्सेप्ट करता है एप्लीकेशन और प्लेस करता है ऑर्डर। जैसे मैंने प्लेस किया ऑर्डर कि मुझे 100 शेयर चाहिए किसी कंपनी के, ठीक है, तो ये ऑनलाइन में आजकल परचेज और सेल कर सकता हूँ। तो इसके लिए कंपनी के ब्रोकर और जो भी है एम्प्लॉय बैठे हुए हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरा एप्लीकेशन और मुझे शेयर बेच रहे हैं। तो ये नया तरीका है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बहुत ही आसान है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है वो मार्केट जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सेकेंड मतलब कि पहले का शेयर, जो बचा हुआ शेयर है उसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। इट रिफर्स टू दैट सिक्योरिटी इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ब्रॉट एंड सोल्ड। इट क्रिएट्स लिक्विडिटी इन मार्केट एंड एनकरेजेस न्यू। इसमें दो चीज़ें सेकेंडरी मार्केट में, पहले का कोई बचा हुआ शेयर है उसको सेल किया जाता है, और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, मैं हूँ अभिषेक खेतान, ठीक है, मैंने 100 शेयर किसी कंपनी का लिया था। अब मुझे इस शेयर मुझे कैश की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। मैंने अपने एक इन्वेस्टर है, मेरा दोस्त है शशांक, मैंने क्या किया, उसको ऑफ़र क्या किया, तुम 100 शेयर लोगे मुझसे, 1 लाख रुपए मुझे दे दो। ठीक है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है, पहले का जो शेयर होता है, ये जो 100 शेयर मैंने पहले का कंपनी का लिया था, ये इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टर्स के पास जाता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच देता है। सेकेंडरी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो जो एग्जिस्टिंग जो ये इन्वेस्टर है, ये अपना पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट खाली नहीं कर पाता, और उसे पैसे की जरूरत पड़ती तो पैसा उसे नहीं मिल पाता। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी कोई डील नहीं करता है, इन्वेस्टर्स के क्या डीलिंग होता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचता है डायरेक्टली। दिस इज व्हाट सेकेंडरी मार्केट। टॉपिक इज स्टॉक एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर सोल्ड एंड परचेज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, और रूल और रेगुलेशंस के साथ, जो क्या करता है, गवर्नमेंट की कंपनीज हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसका क्या करता है, इशू करता है शेयर। और इस ऐसे मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ही शेयर परचेज और सेल होते हैं। सिक्योरिटीज इंक्लूड्स डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब परचेज और शेयर होते हैं, इसी को सिक्योरिटीज कहते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब कि कोई पैसा, मान लीजिए मैं 10% अपना शेयर बेच रहा हूँ किसी को, तो वो मुझे पैसा देगा मेरी कंपनी को, तो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा, तो इसीलिए सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी से कहते हैं कि 10% मैंने अपना सिक्योरिटी बेचा किसी को। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज होता है। इंडिया में क्या होता है, 24 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, OTCI आर ऑल लेवल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इंडिया के लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है ये। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इज एट नंबर 1। मुंबई का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नंबर 1 पे है, और उसके बाद दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे कैसे ऑपरेटर होते हैं, ब्रोकर्स होता है, ब्रोकर क्या होता है, एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जो क्या करता है, सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है अपने बिहाफ पे
ठीक है, नहीं आउटसाइडर के बिहाफ पे, ठीक है। जैसे ये ब्रोकर है, मान लीजिए कंपनी है कोई, खेतान ट्यूटोरियल है, ठीक है, इसका ये ब्रोकर है कोई भी XYZ, ठीक है, ये खेतान ट्यूटोरियल का रजिस्टर्ड ब्रोकर है और ये बाहरी लोगों का क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करवा रहा है पैसा, सिक्योरिटी इसकी खेतान ट्यूटोरियल की शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है बाहरी लोगों के जो है बिहाफ पे, बाहरी लोगों के बिहाफ पे, कॉमन पब्लिक के बिहाफ पे क्या कर रहा है, खरीद रहा है और सिक्योरिटी बेच रहा है, जो कि मेंबर नहीं है इस कंपनी के, खेतान ट्यूटोरियल के। खेतान ट्यूटोरियल का ब्रोकर है, वो बाहरी लोगों को, मैं मान लो कॉमन पीपल हो, मैं फ़ोन किया ब्रोकर के पास, हेलो मुझे खेतान ट्यूटोरियल का 10% शेयर खरीदना है, तो ये क्या करेगा ब्रोकर, मेरे बिहाफ पे खेतान ट्यूटोरियल का शेयर मुझे खरीद के देगा और अपना कमीशन बनाएगा, वो पैसा कमाता है बेच और खरीद करके शेयर का। जॉबर्स क्या होते हैं, जॉबर्स एक दूसरा मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जो क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को अपने बिहाफ पे खरीदता है, सिक्योरिटीज़ को अपने बिहाफ पे खरीदता है। ही इज स्पेशलाइज्ड इन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड ही मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज एट हायर प्राइस। मान लीजिए मैं जॉबर्स हूँ, मैं अपने बिहाफ पे क्या कर रहा हूँ, कोई कंपनी में मैं हूँ, खेतान ट्यूटोरियल में हूँ, इसी का शेयर मैं अपने बिहाफ पे खरीद रहा हूँ 10%, ये सोच के कि कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो मैं इस शेयर को बेच के पैसा कमाऊंगा, ठीक है, तो इसी को कहते हैं जॉबर्स। नेक्स्ट हमारा आता है बुल्स। बुल्स क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है, स्पेकुलेटर, एक वर्ड आपके उसमें आएगा, अ बुल इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स राइज इन प्राइस। स्पेकुलेटर का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। बुल क्या होता है, एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो ये सोचता रहता है कि प्राइस कब बढ़े, वो सिक्योरिटीज़ को खरीद के रखा रहता है, शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स को खरीद के रखा रहता है, और जब प्राइस बढ़ती है तो वो उसको बेच के प्रॉफिट कमाता है फ्यूचर में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में इसको तेजी वाला कहते हैं, ठीक है। जब प्राइस बढ़ जाती है सिक्योरिटीज़ की तो बुल क्या करता है, उसको बेच देता है, उसको बुलिश मार्केट कहते हैं जब प्राइस बढ़ जाती है सिक्योरिटीज़ की। और सिक्योरिटीज़ की जब प्राइस फॉल हो जाती है तो उसको बुल लिक्विडेशन कहते हैं, ठीक है, उसमें लॉस में क्योंकि सेल करता है वो अपने शेयर को। बियर्स क्या होते हैं, बियर्स ये भी एक तरह का इन्वेस्टर है जो क्या करता है, जो एक्सपेक्ट करता है फॉल इन प्राइस, कि जल्दी से प्राइस घटे तो मैं ये शेयर ले लूँ, ठीक है। वो क्या सोचता है कि प्राइस घटे तो मैं शेयर लूँ, इसको हम मंदी वाला भी कहते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में। और ये क्या करता है कि जब प्राइस घटती है तो ये उस शेयर को खरीद लेता है और आने वाले भविष्य में जब प्राइस बढ़ेगी तो उसको बेच देगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसको मंदी वाला कहते हैं। स्टेज क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ये एक तरह का और इन्वेस्टर होता है जो क्या करता है, ये एक तरह का इन्वेस्टर होता है जो अप्लाई करता है न्यू सिक्योरिटीज़ में, ये सोच के कि आगे आने वाले टाइम में, मान लीजिए नया कोई कंपनी है, मान लीजिए खेतान ट्यूटोरियल नई कंपनी मार्केट में आई, इसका शेयर मार्केट में बिक रहा है, कोई ले नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस कंपनी को, नई कंपनी का सिक्योरिटी खरीदेगा, ये सोच के कि आगे आने वाले टाइम में इसका दाम बढ़ेगा और इसको ये प्रॉफिट पे बेच देगा। तो ये है हमारा स्टेक। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इकोनॉमिक बैरोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज हमारा बताता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में कौन लिस्ट होता है, कंपनीज लिस्ट होती हैं, उनके प्राइजेस लिस्ट होते हैं, तो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हाई पे होता है, सभी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उसके दाम बड़े होते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर है ये, स्टॉक एक्सचेंज बताता है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर बॉन्ड डिबेंचर, उनकी प्राइसिंग भी ये डिसाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, हेल्प करता है डिसाइड करने में रूल और रेगुलेशन के साथ कंपनीज को। थर्ड, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टॉक एक्सचेंज जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं ब्रोकर के थ्रू या किसी के थ्रू भी, तो ये उसकी भी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता है कि कोई भी कंपनी फ्रॉड ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज कंट्रीब्यूट भी करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज वेरियस कंपनीज को वहाँ लाता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करता है, और ये डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ाता है, और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को, कैपिटल फॉर्मेशन को, इन सब चीज़ों को ये ग्रोथ करता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, मान लीजिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा कि ये री इन्वेस्टमेंट करता है, डिसइन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, री इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, मोर इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पैसे को लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर, ठीक है, कल्ट, मतलब कि जिनके पास पैसे हैं, कम पैसे हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके खूब पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इक्वालिटी भरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लिक्विडिटी, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आके
के इन्वेस्ट करता है उसको ये गारंटी रहती है कि वो जब चाहेगा तब उसके पैसे को कैश में, उसके इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करके उसका पैसा दे दिया जाएगा। मैंने 10% शेयर खरीदा था, 10 साल बाद अगर मैं चाहूँ तो भी मुझे पैसे इसके रिटर्न मिल जाएंगे, चाहे वो जिस दाम पे जो उस कंपनी का दाम होगा शेयर का उस समय उसके हिसाब से। लिक्विडिटी का मतलब होता है जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाना। तो स्टॉक एक्सचेंज ये भी भरोसा देता है कि जल्दी से जल्दी आपका पैसा क्या हो सकता है, कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जो आपने इन्वेस्ट किया है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा खासा मौका देता है, ठीक है। आप अपना पैसा कमाते हैं उसको आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइस बढ़ने पे आप पैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में आके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का शेयर खरीद के उसको रख सकते हैं और कंपनीज को इससे हेल्पफुल रहेगा, कंपनीज को पैसा मिलेगा, प्लस कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करेगी उसका दाम बढ़ेगा तो आपको भी मौका मिलेगा पैसा कमाने का। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, प्रमोट करता है कॉमन पीपल में किस चीज़ का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट, कि आप सेव करें पैसे को और फिर उसको सेव करके रखने की बजाय उसको कहीं इन्वेस्ट करें।